और एक अच्छी खबर है, कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच दिल्ली में आज से प्लाज्मा बैंक खुल गया है। बहुत अच्छी खबर है, प्लाज्मा बैंक खुल गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी शुरुआत की। सीएम ने कोरोना संक्रमण से ठीक हुए ज्यादा से ज्यादा मरीजों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है। दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक आईएलबीएस अस्पताल में शुरू हो गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी शुरुआत करते हुए खुद बताया कि कौन लोग अपना प्लाज्मा दान कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से ठीक हुआ मरीज अपना प्लाज्मा दान दे सकता है। शर्त यह है कि मरीज को ठीक हुए कम से कम 14 दिन हो गए हों। डोनर की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। इसकी एलिजिबिलिटी बड़ी सख्त है। कौन लोग प्लाज्मा दे सकते हैं? सबसे पहले तो आपको कोरोना हुआ होना चाहिए, बीमारी हुई हो, आप बीमारी से ठीक हो गए हो और आपको ठीक हुए कम से कम 14 दिन हो गए हो। आपकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। आपका वजन 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए। आपने प्लाज्मा दान की शर्त तो जान ली। अब ये समझिए कि वो कौन है जिन्हें प्लाज्मा दान करने की इजाजत नहीं है। जिनका वजन 50 किलो से कम है, शुगर के मरीज, हाइपरटेंशन वाले मरीज, कैंसर से ठीक हुए लोग, किडनी, हार्ट, लीवर की बीमारी वाले मरीज भी अपना प्लाज्मा नहीं दे सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपको कोरोना हुआ, कोरोना से ठीक हुए आपको 14 दिन हो गए, तो आप प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार हैं, तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके हमें बता सकते हैं। 1031 पे आप फ़ोन करेंगे और आप रजिस्टर हो जाएंगे। दिल्ली में कोरोना के गंभीर मामलों के मरीजों को अब तक प्लाज्मा लेने में काफी दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब प्लाज्मा बैंक खुलने के बाद ये उम्मीद बढ़ी है कि इन मरीजों की परेशानी कम होगी। लेकिन ये प्लाज्मा बैंक तभी सफल होगा जब लोग आगे आकर प्लाज्मा डोनेट करेंगे। कविता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ने के बाद से डॉक्टर से लेकर मेडिकल स्टाफ दिन रात लोगों की मदद कर रहे हैं। रियल हीरोज अब इनको कहिए। डॉक्टर्स कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे की पंक्ति में खड़े योद्धा हैं। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी किस तरह कोरोना के खिलाफ इस जंग को लड़ रहे हैं, इसके लिए आपको जी मीडिया संवाददाता वरुण भसीन की ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। कोरोना का इलाज किस तरह से होता है ये सबके दिमाग में है। जो वो ग्राउंड पर किस तरह पूरा इलाज किया जा रहा है, वो प्रक्रिया क्या है, क्योंकि ये बीमारी सबके लिए नई है। तो सब ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति अस्पताल पहुंच रहा है तो उसके साथ क्या होता है, क्या किया जाता है, ये चीज हम समझते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ऋतु है। मैम, सबसे पहले यहाँ पर पेशेंट आता है, उसके बाद क्या सबसे पहले प्रक्रिया का पहला पार्ट क्या? पहले पेशेंट को हम अंदर रिसीव करके अंदर ले लेते हैं। रिलेटिव्स को काउंसिल करते हैं कि योर पेशेंट इज इन सेफ हैंड्स, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। रिलेटिव्स यहीं इस बाउंड्री से आगे नहीं जाते। उसके बाद पेशेंट को अंदर ले जाके असेसमेंट होता है, उनके वाइटल्स स्टेबल हैं कि नहीं, ये सब चेक करने के बाद हम उनको डिपेंडिंग अपॉन हिज कंडीशन और हिज हर कंडीशन उनको वार्ड में शिफ्ट करते हैं या आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। बिल्कुल मैम। तो मैम, अगर कैजुअलिटी का फिलहाल देखा जाए, वहां पर क्या क्या होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसी कुछ सिम्टम्स वाले लोग होते हैं जो काफी पहले से कोई बीमारी होती है, उनके लिए कुछ स्पेशल ध्यान रखा जाता है फिर? जी, कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ आ रहे हैं, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या और कोई कैंसर पेशेंट है, तो उनके लिए अलग से हमने उनका असेसमेंट करके उनको अकॉर्डिंगली हम सर्जरी और तो इन सब वार्ड्स में शिफ्ट करते हैं। एंड यहाँ पे कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो एसिम्टोमेटिक होते हैं, जिन्हें सिर्फ कोविड पॉजिटिव आ गया, वो घबराहट में आ गए, उनको हम होम क्वारंटीन या क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट करते हैं। एक्चुअली हमारे पेशेंट जो है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पेशेंट्स लेटे हुए हैं, उनके अकॉर्डिंगली, उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली, जैसे अभी डॉक्टर आप देख रहे हैं, डॉक्टर सीमा है यहाँ पे जो देख रही है पेशेंट को, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट की कंडीशन देख रहे हैं, उसको असेस कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं, इमरजेंसी ड्रग्स दे रहे हैं, उसके बाद ही हम पेशेंट को शिफ्ट करते हैं। बिल्कुल। तो वेंटिलेटर की अगर बात करूं, क्योंकि एलएनजेपी में सबसे सीवियर केसेस आते हैं कि पहले से कोई बीमारी है, तो उसके लिए स्पेशल कुछ यूनिट हमारे पास 5 वेंटिलेटर्स यहाँ अभी रेडिली अवेलेबल हैं। इसके अलावा पोर्टेबल वेंट्स भी हैं। अगर पेशेंट को शिफ्टिंग की जरूरत होती है तो वेंट्स, हम पोर्टेबल वेंट्स यूज करते हैं। और हमारे आईसीयू में बेड्स अवेलेबल हैं, काफी बेड्स हैं अभी तो अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं। जो लोगों को फिलहाल जिस तरीके का इलाज मिला है उसको कंपेयर करें तो आज शायद कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति में है। अरविंद केजरीवाल, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनका भी यही कहना था कि शायद
अब हम इसको पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं। 31 जुलाई तक दिल्ली में 5 लाख केसेस कहे गए थे, बेड्स तैयार किए गए, सब बहुत अलग अलग जगहों पे युद्ध स्तर की तैयारियां की गई, लेकिन अब फिलहाल जो अस्पतालों में तस्वीर है वो बदली हुई नजर आ रही है पिछले 20 दिनों से। और लगातार यही कोशिशें हैं कि जो पेशेंट्स पहुंचे तो घबराएं नहीं, और उससे भी पहले एक कोशिश की जाती है कि वो संक्रमण है उसकी चेन को तोड़ दिया जाए। वरुण भसीन, जी मीडिया।